इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। ये जो माद अजहर टोला है ना, ये इन्होंने अदारों के साथ मिलकर इन्होंने सीट गिफ्ट देनी है, उनकी डील हो चुकी है। तो एज द वर्कर इमरान खान का मैंने गिफ्ट होने नहीं देना। यानी कि जो लोग कह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइजिंग है वो झूठ है। मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं, वो कंप्रोमाइज जरूर है, वो अदारों के साथ जरूर सेट। 9 मई के बाद आपको कहाँ नजर आएंगे? तो कह रहा हूँ रुपोश थे। तो पोस्ट नहीं थे, कंप्रोमाइज थे। याश खान न्याजी साहब कहाँ थे? याश न्याई साहब लाहौर में ही थे। जितनी बड़ी बात आपने बताई है। ये मैं दावा करता हूँ, अगर मेरी बात एक भी गलत हो मैं जुर्माना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना, अल्फाज टीवी आप देख रहे हैं और मैं आपको ये बताऊं कि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, पिछले कुछ अरसे से ये थोड़ी सी इनकी जो शख्सियत है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हुई हुई है, लेकिन उसके पीछे के असबाब क्या है जाहिर है कि जिस पे गुजरती है वो ही बताता है। अब NA 129 से ये दोबारा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके बारे में ये मशहूर हो चुका है कि इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के और ये पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। इसके पीछे के हकाइक क्या है? बजाज खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बजाज भाई, इलेक्शन अब दोबारा से आ रहे हैं, आपके पोस्टर्स लगे हैं और इमरान खान साहब की तस्वीर भी उस पे जो है वो शो हो रही है। लोगों का कहना है कि आप तो पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो फिर ये खान साहब की तस्वीर लगाने का मतलब क्या है? ये जो हमाद अजहर टोला है ना, जो सिर्फ पार्टी में भी इश्तार पैदा कर रहे हैं और हल्के में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पोजीशन ये है कि मैं एज द पीटीआई वर्कर हूँ, रहूंगा। और मेरी आप कुर्बानी देख लें, घर मेरे टूटे, ऑफिस मेरा बंद होता है। ठीक है जी, 780 के पर्चे मैं भुगता हूँ, तो हमाद अजहर साहब नहीं भुगत रहे। वो अपने घर में होती हैं, दोपहर को फैक्ट्री होती हैं। ठीक है जी, इसमें आप ये कहना लोगों का, लोग मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रही हैं। अब देखें, मैंने अपने वालिद की या किसी अजीज की तस्वीर नहीं लगाई, मैंने सिर्फ लगाई है खान साहब की तस्वीर। और खान साहब की तस्वीर लगाना कोई जुर्म नहीं है, मैंने लगाई है। वो भी केले लगाए खान साहब की तस्वीर, वो एक तरफ मियां अजहर साहब की तस्वीर और एक तरफ माद अजहर साहब ने अपनी तस्वीर लगाई है, बीच में छोटी सी खान साहब की लगाई है। तो ये चीजें जो होती हैं, ये इन्होंने एक अदारों के साथ मिलकर, जो मेरा क्लेम है और हल्के में भी यही क्लेम है, मिलकर ये सीट, क्योंकि किसी मखसूस पार्टी को गिफ्ट देनी है, तो ये गिफ्ट देने के लिए खुद उन्होंने लास्ट दिन कागज उठाए और लाकर उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया इलाके में कि जी मेरा कैंडिडेट देखिए इमरान खान साहब, हर पीटीआई के वर्कर का इमरान खान साहब है, वो खुद अंदर है। ठीक है, इसको कहें कोई इसके पास होता बल्ला तो मुझे समझ आती। ठीक है जी, इसके पास है ही कुछ नहीं। बल्ला तो अब किसी के पास भी नहीं। वो कैंडिडेट लाया है, मेरे बात सुनिए बॉस, वो एक और सिस्टम होता है। टिकट जो होती है वो आपको शायद इस चीज का इल्म नहीं है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो निशान के ऊपर होती है। पार्टी अपना सिर्फ निशान देती है, उसका नाम टिकट रखा हुआ है जी, जिसको टिकट मिल गया वो निशान अलाट होता है पार्टी का। पार्टी आगे, क्योंकि अब ओपन इलेक्शन है, आजाद इलेक्शन है, तो जो उम्मीदवार कह रहे हैं कि मैं असल वाला हूं, उसको तो पार्टी कह रही है कि यार आप लोग इलेक्शन ही ना लड़ो। खान साहब का यही ब्रांडी है या नहीं? हर जगह से इलेक्शन विड्रा लोग कर रहे हैं, ये इलेक्शन लड़ रहा है, वजह क्या? इन्होंने सीट गिफ्ट देनी है, तो एज द वर्कर इमरान खान का मैंने गिफ्ट होने नहीं देनी। वो गिफ्ट किसने देनी है उन्होंने? लड़ूंगा, मैं खान साहब का वर्कर हूँ, वर्कर रहूंगा। उन्होंने गिफ्ट किसको करनी है? अजहर साहब कहें जी मैंने, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को देनी है, मियां नमान साहब को जिताना है, उनकी डील हो चुकी है। आप अपने दिल से बताएं, साफी है ना, सारा दिन रोडों पर रहती हैं, मुझसे ज्यादा आपको इल्म होगा, अपने दिल से आप बताएं अगर मैं ये गलत बात कर रहा हूँ। दिल से अगर हम ना भी ये बात करें ना, तो बजाज भाई ये तो हमें भी पता है और सबको पता है कि जाहिर है 2 साल रुपोशी के बाद जब वो आए तो उनको जो रिस्पॉन्स मिला। रिपोश नहीं है वो जनाब, 2013 में आए थे, उसके बाद रिपोश हो गए, गायब हो गए। 17 में आए, 17 में वो मेरे ऑफिस बैठे होते थे, हम उसको नहीं जानते वो कौन है, हम जानते हैं इमरान खान को। हम चलते रहे, जब इलेक्शन गुजर गया उसके बाद वो फिर रिपोश हो गए, फिर गायब हो गए। भाई मुतनाजा तो चलो वो हो गए ना। फिर वो 5 साल बाद आ गए। फिर आने के बाद पिछली बार इन्होंने अपने वालिद साहब को खड़ा कर दिया, उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा फिर इस बार जो जुल्म किए,
उठा कर किसी अपने अजीज को ले आए। देखिए ये कोई खानदानी सियासत तो नहीं है यहाँ पर। मेरा लीडर इमरान खान कहता है मैं खानदानी सियासत नहीं मानता, म्यूसी सियासत नहीं मानता। वो अपना लीडर कह रहे हैं माजरत के साथ, बजाज भाई आप कह रहे हैं मेरा लीडर, तो पार्टी तो खुद आपको अब तस्लीम नहीं कर रही, वो तो कह रही है कि आप बार बार छोड़ देते हैं। और मुझे बताएं ना कब छोड़ी है? मैं तो इसी पार्टी में हूं। मैंने कब छोड़ी है? मैं कब गया हूं? मैं तो इसी पार्टी में हूं। सिर्फ मुझे वजह यह है कि मुझे कहीं सेटिंग करके सिस्टम चलाने नहीं आता। मैं आता हूं थोड़ी सी एक मोहब्बत में खान साहब की। दफा आपका सब कुछ तोड़ फोड़ दिया गया, फिर भी आप माशाल्लाह सुकून से बैठे हुए, लोग कह रहे हैं आप भी कंप्रोमाइज हो गए हैं। सर सुकून से आपको एक चीज मैं बता दूं, कोई कैंडिडेट होता है ना जो भी, वो खुद खदशा इश्तिहारी हो जाए तो मानने में आता है। ठीक है जी, वरना इलेक्शन तक कुछ नहीं होता। इलेक्शनों के बाद शायद मुझे भी प्रॉब्लम आए, फिर लोग मानेंगे। लोग तो अभी भी मान रहे हैं। मैं अभी भी मोहल्ले में अपने गया हुआ था, उधर लोगों ने मुझे बड़ा प्यार किया। उन्होंने कहा जी हम खानदानी सियासत नहीं मानेंगे, आपने अच्छा किया स्टैंड किया। यानी कि पीटीआई दो हिस्सों में तकसीम हो गई ना। मेरी बात सुनो, पीटीआई को दो हिस्सों में तकसीम नहीं है, ना पब्लिक होने देती है। ठीक है पता जी। कैसे लगेगा कि ये खान का कैंडिडेट है? सर जी पता जो खान की तस्वीर लगाएगा उधर से पता तो चले। उसने भी खान की तस्वीर लगाई हुई। उसने साथ अपने बोजी अजीज की दो तस्वीरें और भी लगाई हैं ना। हाँ, थे तो वो भी पीटीआई के। सियासत तो नहीं है ना। ये अजहर साहब या बातों की तरह कोई पांच पांच तस्वीरें तो नहीं लगा सकते। मैंने तो नहीं कोई और इमरान खान के किसी रिश्तेदार की तस्वीर लगाई, मैंने तो अकेले उनकी तस्वीर लगाई है। और दूसरी आपको मैं वाजिया कर दूं, पीटीए के अंदर भी ऐसे ग्रुप हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और आप वक्त देखेंगे कि वो बिल्कुल ओपन आएंगे। ये तो इलेक्शन डिले हो गए। ठीक है जी, लोगों को इंटरेस्ट खत्म हो जाता है जब इलेक्शन डिले होता है, क्योंकि सैलाब है, तबाही फिरी हुई है, तो उस रीजन पर डिले हुआ है। तो वो ज्यादा भी हो सकती हैं, थोड़े दिनों के लिए भी हो सकती हैं, लेकिन नजर ज्यादा आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपने चलानी है मेरी, कट नहीं करनी, क्योंकि मैं आपका हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ और दलील के साथ दूंगा। इंशाल्लाह ये चलेगी, क्योंकि ये फैसला अवाम ने करना है। ये दोस्त जो आजकल अवाम है ना, आप इनको पुरानी अवाम ना समझें। इनको इमरान खान ने ऐसा शऊर दिया है कि अगर उनको मुझ पर यकीन होगा ना कि ये खान का कैंडिडेट है, तो उन्होंने मुझे वोट डालना। यानी कि जो लोग कह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइजिंग है, वो झूठ है। मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं, वो कंप्रोमाइज जरूर है, वो दारों के साथ जरूर सेट हैं, लेकिन इन पर इतने इतने पर्ची हैं और वो आकर घरों में सोती हैं। वो मुस्लिम लीग नून में जाने की कोशिश करती हैं, उनको नून लीग वाले नहीं लेते। मैं दावा करता हूँ नवाज शरीफ ने कहा हमने इस बंदे को नहीं लेना। वरना वो जा रहे थे। वो जा रहे थे, वो तो तल्ले ले रहे थे। फिर एंड उनकी किसी और लीडरशिप से जरूर मेरे इल्म में आया है कि कोई कंप्रोमाइज हुए। उन्होंने कहा जी इस बार लीडरशिप का भी नाम ले। मान को खड़े होने दें, अगला इलेक्शन हम आपको देंगे जो जनरल आएगा। तो वो तो डील के तहत चल रहे हैं, वो तो अपनी पार्टी के साथ अपनी वफादारियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैंने तो गद्दारी नहीं की, मैं तो किसी पार्टी में ना गया हूं ना सोचा है। उनको तो छोटी सी ऑफर आई, वो भागने के लिए तैयार थे। जितनी बड़ी बात आपने बताई है, ये मैं दावा करता हूं, अगर मेरी बात एक भी गलत हो मैं जुर्माना दूंगा। आप नाम भी तो नहीं ना ले रहे, बात गलत कैसे होगी? आप तो ये कह देंगे मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया। मैंने नाम लिया है। खुफिया बंदे का तो नाम नहीं लिया, वो कौन सा खुफिया बंदा है जिससे डील हो? वो खुफिया ओपन हो जाएगा ना, थोड़े दिन जरा फिरने दें, इलेक्शन तो पास। की बात गलत या सही साबित कर। प्रूफ है मेरे पास, बड़ी बड़ी फाइलें इनकी पड़ी हैं। इन्होंने जो मेरे हलके में जो गबन किया है, जो लोगों का फंड खाया है। देखें कोई एमएनए होता है ना, ऑपोजिशन में हो, उसको भी फंड मिलता है, नहीं मिलता? मुझे बताएं, ऊंची बताएं ना जरा। हाँ बिल्कुल मिलता है जनाब। मिलता है ना जी। जब वो वफाकी वजीर आए, अरबों रुपए का फंड आया, कहाँ लगा है? आप आए मेरे साथ इलाके में फिरे, लोगों को दर्द सुने। पीटीआई के दौर में भी नहीं लगा सर। सर इसने नहीं लगाया। हमारा हल्का आज भी लाहौर शहर से 50 साल पीछे है। ना सीरवेज है, ना लाइट है, ना बोझी पीने वाला पानी है। जीतेंगे तो लगाएंगे आप। सर जीतेंगे तो इंशाल्लाह ताला, मुझे लग रहा है जीतेंगे, और इंशाल्लाह ताला हक हलाल से ईमानदारी से इनका एक रुपया इनके फंड के ऊपर लगाऊंगा। ठेकेदारों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। देखें आप, माद अजहर साहब के दौर का सीरवेज पड़ा था सब्जाजार में,
अब आगे डलें। एक सवाल करूंगा, उस सवाल का जवाब दे दें फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। हमाद अजहर ये पिछले 2023 से 2025 तक ये कंट्रोवर्शियल रहे और गायब रहे और इश्तहारी भी रहे। सुन तो लें, इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, ये आए बीच में एहतजाज हुए, उसमें ये आते भी रहे, इनकी शक्ल दिखती भी रही, लेकिन गायब हो जाते थे। लेकिन बजाज खान नियाजी यहीं पे थे। ये 9 मई के बाद आपको कहाँ नजर आई? रुपोश थे ना, से जुलूस में नजर आई? यही तो कह रहा हूँ, रुपोश थे। तो रूपोश नहीं थे, कंप्रोमाइज थे। बजाज खान नियाजी साहब कहाँ थे? बजाज न्याई साहब लाहौर में ही थे। कंप्रोमाइज कौन हुआ? अब्दुल बास मेरी सुने, लाहौर में थे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं कोई बदतमीजी वाली बात नहीं करता। मैं जाकर कोई डील करके फिरने वाला बंदा नहीं हूँ। ठीक है जी, ये लोग जाते हैं, डीलें करते हैं, उसके बाद नाफकूना करते हैं, फिर फजूल बोलते हैं। जब आप फजूल किसी के बारे बात करेंगे उसके ऊपर एक्शन तो होगा। अब आपने एक एसएचओ की बात की, मैंने अगर उसके साथ बदतमीजी की होती तो मेरे पर एक्शन होना था, नहीं की तो कुछ एक्शन नहीं हुआ। अब आप उस चीज को उठा लें कि वो भी कोई था, तो बोल जी उस टाइम मेरी सिर्फ सच बोलता हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैंने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, ना मैंने कभी कोई भी ऐसे बात की है कि किसी को, अब कैसे हमाद अजहर साहब इलाके का फंड खा गए, अगर ये वो मुझे कहते हैं जी बदतमीजी वाली बात है, तो ये मैं बात जरूर करूंगा। ठीक है जी। ये ऑथेंटिक नहीं है। एक बात ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर दूं। पहले सोचा था ना करूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कर दूं ताकि आपसे मिल ही जाए, आपसे पता लग जाए। वो ऐसे हवाएं चल रही हैं, ऐसे सुनने में आया कि आपके कजन्स की तरफ से भी ये बात आई कि हमने इन्हें काम सिखाया और हमारे नाम से इन्होंने कारोबार शुरू कर दिया। इसमें कोई सच्चाई है? बोस आपने एक ऐसा सवाल किया कि इसका शायद जवाब देना नहीं था, क्योंकि आपने सवाल किया तो मैं दे रहा हूँ। बोस, काम मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था, अनवर खान नियाजी साहब ने। हम उस टाइम छोटे थे, लाहौर शहर से अड्डे बाहर निकले थे, परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था। इस अड्डे का जो लाइसेंस है वो मैं लाया। उस टाइम यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर की ड्यूटी लगी थी, वो अड्डे पर आए, उन्होंने कहा जी अड्डा रनवेट नहीं करते। मैंने कहा जी हमें करने नहीं देते, सांस हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा अनलीगल चला रहे हैं। मैं कहा जी वो मुझे सुबह बुलाया, उन्होंने मुझे सांस दे दी। ठीक है, उसके बाद हम जब वालिद साहब मेरे फोत हो गए, फिर उसके बाद हमने पार्टनर, दोनों पार्टनर थी, पार्टनरशिप में काम जी, पार्टनरशिप में हम काम करते रहे। फिर उसके बाद हमारा जो उनके साथ छोटा सा इशू है, अभी भी है, किससे नाराजगी हो गई, हमने कारोबार अलहदा कर लिया, सारे शहरों में अलहदा कर लिया। उस दिन वो फरमाते रहे जी मेरी 3000 बस है, उनकी 3 बसें अपनी नहीं है, वो बत्था माफिया सारी कमीशन की बसें लगाई हैं। ये मैं आपको बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं आपको फाइल दे सकता हूँ। जय पीछे सांस के ऊपर मेरी गाड़ियों की लिस्ट लगी हुई है। वो उस दिन सारा झूठन जो झूठ फेरे थे, जो हमारी असल जो लड़ाई थी ना, जो बेस बनी नाराजगी की लड़ाई, मैं नहीं कहता नाराजगी की, वो ये बनी कि हमारा भाई कब्रस्तान है, उसकी 10 मल्ले जगह इन्होंने अपने सेन में डाल ली। हमारा असल वहां से, मैं इनको कहता हूं वो छोड़ें। ये कहते हैं नहीं जी कब्रस्तान हमारा फुल हो गया, अब कोई फोत होगा तो हम कब्रस्तान के ऊपर कब्रस्तान बनाएंगे, सुन्नत पूरी करेंगे। मैं उनको कहता हूँ सुन्नत तब पूरी होती है जब कब्रस्तान की जगह फुल हो जाए। ठीक है, सिर्फ ये डिस्प्यूट है 10 मल्ले कब्रस्तान का। जो आपको मैं जगह भी बता सकता हूँ, ले जा भी सकता हूँ। मैं 2-3 वीडियो बनाई थी, मुझे जीजों ने कहा यार क्या तुम तमाशा करते हो, मैं खामोश हो गया। मेरी आदत नहीं है किसी के ऊपर फजूल इल्जाम लगाने की, वो हमारी नाराजगी का बायस ही वही। और आज भी हमारा क्लेम वो जगह के ऊपर है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई किस्म का मामला नहीं है। कारोबार हमारे लैदा है, ट्रांसपोर्ट हमारी लैदा है, हर शहर में चलती है। इधर 6 अड्डी वो भी चल रही हैं, तो हम 1 से 2 हो गया तो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़िन, एक धीमे लहजे के खूबसूरत गुफ्तगू, एक शाइस्ता गुफ्तगू के मालिक हैं बजाज खान नियाज़ी साहब। एक बहुत अच्छे और सॉफ्ट से इंसान हैं। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और इनका ये दावा है कि हमाद अज़हर कंप्रोमाइजिंग है और हमाद अज़हर ने
अपने जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो गिफ्ट करना है नून लीग को। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेजबान नवीद राना को इजाजत दें, उस उम्मीद के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज व नासिर।